कंपटीशन करते हैं आईएनएलडी का और जेजेपी का, आपको क्या लगता है? आपके आईएनएलडी ऊपर है, जेजेपी का तो मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी नाराजगी नाम, हाँ बिल्कुल, नाम लेने वाला नहीं है। बोल रहे जी नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो 21,000 देंगे। नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हाँ जी। फ्री का पैसा नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए मैम। क्या लग रहा है गांव के अंदर, गांव का माहौल बहुत बढ़िया है जी। किसके प्रति? सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला। और इसमें सुनैना चौटाला का जो अपना चेहरा है या अपनी एक तरीके का उनका व्यक्तित्व है, उसका कितना फर्क पड़ेगा चुनाव के अंदर? सुनैना चौटाला जब भाषण देती है, बोलती है नहीं, हर आदमी का नहीं होता, वोट तो इसी को दें। क्योंकि मुख्यतः बात करें तो जेजेपी और एनएलडी के कंपटीशन में किसको आगे मानता है? जी, कांग्रेस का मुकाबला आज हमारे गांव में अगर है तो एनएलडी के साथ है। अच्छा, कांग्रेस का मुकाबला कर रहे हैं? बीजेपी तो बिल्कुल साफ है जी। इनेलो को लेकर के जो कहते हैं भाई पता नहीं ये अपना निशान अब की बार बचा पाएगी या नहीं, या उतना वोट ले जाएगी, गांव में टक्कर थोड़ी बहुत आ जाएगी। आप लोगों को निशान की बात करो जी, 3 सीटें निकालेंगे अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला 3 सीट मरवान लग रही जाटा ने यात्री बीजेपी तो अच्छा कड़िया साथ तो कौन दिया, अभय चौटाला ने साथ तो दिया था, हमारा बीच में आ गया था। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इस वक्त मौजूद हूं गांव थुराना के अंदर। हांसी विधानसभा का लगभग आखिरी गांव पड़ता है, उसके बाद नारनौंद विधानसभा शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो है एक गांव के चौपाल के ऊपर मैं पहुंची हूँ। दरअसल गांव के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई गांव के अंदर अब की बार राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है, किस पार्टी के पक्ष में या किस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल लग रहा है। 4 कैंडिडेट, 4 पार्टियां फिलहाल मैदान में हैं। किस पार्टी की कितनी गांव में छवि अच्छी है या कितनी खराब है, सारे सवाल पूछेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और शुरुआत जो है वो मैं यहीं से करती हूँ। जी सर नमस्कार। नमस्कार। बट जी मेरे को ये बताओ कि गांव जो है ये अपना थुराना गांव किन का पड़ता है? बीजेपी वालों का है, कांग्रेस वालों का है, इनेलो वालों का है, जेजेपी? ये पहले तो लोकदल का गढ़ होता था जी। लोकदल का गढ़ था? गढ़ था जी पहले। तो अब लोकदल की छवि खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, लेकिन बट गया थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अभी जो ये किसान आंदोलन रहा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है? एनएलडी को वापस से है, उसमें है, आईएनएलडी को है, वोट है, कुछ छुट्टी है ग्राफ? हाँ। और जो बाकी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी है, इनका क्या ग्राफ है गाँव? कोई ग्राफ नहीं इसमें, सारे डाउन है? हाँ सारे डाउन है। बीजेपी भी डाउन है, जेजेपी तो है ही नहीं, जेजेपी खत्म हो गई। हाँ। तो लोग कंपटीशन करते हैं आईएनएलडी का और जेजेपी का, आपको क्या लगता है? आपके आईएनएलडी ऊपर है, जेजेपी का तो मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी नाराजगी नाम, हाँ बिल्कुल, नाम लेने वाला नहीं है। इतनी नाराजगी है गाँव हाँ के लोगों बिल्कुल में? बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या लग रहा है जो ये जो कह रहे हैं कि भाई जेजेपी और एनएलडी में, आईएनएलडी आगे निकल रही है, जेजेपी का नाम नहीं, आईएनएलडी आगे, जेजेपी पीछे। एनएलडी आगे? हाँ, आईएनएलडी आगे। क्या वजह मानते हैं, मतलब क्यों एनएलडी पुराना गढ़ है इसलिए या किसान आंदोलन की वजह से? नहीं, जो दुष्यंत ने लोगों को जो धोखा दिया कि भाई मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है इलेक्शन, और फिर बाद में उसके साथ जाता है, लोगों में कुछ नफरत पैदा हुई इस पर। अच्छा, तो आज जिस तरीके से जो है नैना चौटाला का विरोध भी हुआ, उस चीज का भी असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर? हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा। असर तो पहले ही है, बढ़ने ही कौन दिन, असर तो पहले ही हो रहा है, लेकिन उसका काफी असर पड़ेगा। काफी असर पड़ने वाला है। अभी थुराना गांव की अगर बात करें तो किसका गढ़ मानते हैं? यहाँ ज्यादा तो देखो कांग्रेस का, फिर रणजीत सिंह भी अच्छी बात नहीं है, अच्छी पोजीशन में है। रणजीत भी पोजीशन हाँ में बिल्कुल है। ठीक है, अच्छी बात। तो क्या लगता है कि गांव के अंदर कुछ वो बीजेपी घुस पाएगी, कुछ कैडर जो वोट है उनको थोड़ा बहुत इकट्ठा कर पाएगी? बिल्कुल मेहनत करेंगे, फल मिलेगा उसको, अच्छी बात। फर्क रहेगा यानी कि कुल मिलाकर? बिल्कुल रहेगा अगर मेहनत करेंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है? लो बता दो एक वोट तो हमके पर्ची किसका ही गिरोगे? पर्ची कौन देवे? किसकी? मैं हाँ जेपी की दूंगा तो जेपी की हाँ, दोगे? अच्छा, और किसी की नहीं देंगे? ना और कुछ ना किसी की। चलो जी, हाँ जी आगे चलिए बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या लग रहा है आपकी बार माहौल क्या है गांव का थुराना का? ये तो गांव में तो क्लियर है जी, जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जीत रहे हैं, ठीक है। और बाकी 3 पार्टियों की अगर बात करें तो बीजेपी का क्या कुछ रुझान है? बीजेपी से तो मतलब सबसे ज्यादा नाराज है जी लोग। ये क्या मतलब कारण क्या रहा? किसान आंदोलन है या जो 10 साल सरकार रही उसका एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है? यो कोई फर्क नहीं है जी। बीजेपी ने शुरू से ही मतलब किसानों के साथ धोखा तो किया, ये तो क्लियर है जी। ठीक है। 13 महीने वहाँ दिल्ली बैठे रहे,
750 लाशें हैं गांव में। हमारे जो शहीद किसान थे वो पहुंचे जी। ना, उनका कोई इन्हें संज्ञान लिया ना, उनके बारे में कोई, उनके परिवार के बेटे बेटी के बारे में कोई इन्हें ध्यान दिया। आगे से फिर जिस तरह बहुत सारी समस्या हैं जी, बेरोजगारी तो सबसे बड़ी मुद्दा है। ठीक है, तो लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस की तरफ जब बढ़ते हैं जी, एक अच्छा लीडर देश को नहीं मिलता, ये राहुल गांधी पे विश्वास नहीं जता पाते, उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा? ये मीडिया की तरफ से हुआ है जी। राहुल गांधी के आप विचार सुनो, उनके एक एक डेढ़ घंटा अब वो रैली कर रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन ये मीडिया की तरफ से उसको कुछ इस तरह बोल के, आप मानते हैं कि नेशनल मीडिया की वजह से उनकी छवि खराब है? हाँ, वो नाम उसका बेकार कर रखा है जी। बाकी अभी ये 18 मार्च से और 8 अप्रैल तक राहुल ने 29-30 रैलियां करी हैं। कहीं पे भी है कि तो बता दो कि भाई यहाँ पे थोड़ा उसने डाउन बोला है, देश के लिए बात कौन करी, महिलाओं के लिए बात कौन करी, रोजगार के लिए बात करी, स्वामीनाथन नाथ की उन्होंने लगातार बात करने लग रहे हैं। स्वामीनाथन तो आयोग जब उन्हीं की सरकार थी तभी वो आयोग ने रिपोर्ट दी थी, लागू करना होता था तब भी लागू हो सकता। एमएसपी की गारंटी तो नहीं थी उस टाइम पे भी, लेकिन किसानों को नहीं था भाई एमएसपी हमारी खत्म नहीं होगी, विश्वास था कांग्रेस पे जी। हाँ, तो अब की बार यानी कि किसानों का मुद्दा जो है गांव के अंदर सबसे हैवी है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है जी। ये ऐसे तो में जयप्रकाश जेपी हैं, उनकी छवि फायदेमंद है या छवि कहीं ना कहीं खराब है? सिर्फ वोट कांग्रेस के नाम के, प्रत्याशी का चेहरा कितना मायने रखता है इस चुनाव? 20% वोट कांग्रेस के अलग से हैं जी। जयप्रकाश का अपना वो खुद का वजूद भी है यहाँ पे। चेहरे ऊपर मतलब जयप्रकाश के चेहरे के नाम के वोट हैं? वो बिल्कुल हैं जी। वो गांव में पहले भी उसने अपने संसदीय में अच्छे काम कर रखे हैं। हमारे गांव का ये स्कूल का भी है, प्रेस का भी उसी ने कर रखा है, स्कूल में हॉल भी है, मैन गली है, ये उसे ने बनवाई थी, उसके बाद किसी ने बनवाई। उसके बाद अगर बात करते हैं, दो पार्टियां और हैं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, जैसे INLD और JJP, एक आध कुछ निर्दलीय भी हैं, लेकिन हम पार्टियों की मुख्यतः बात करें तो JJP और INLD के कंपटीशन में किसको आगे मानते हैं? जी कांग्रेस का मुकाबला आज हमारे गाँव में अगर है तो INLD के साथ है। अच्छा, कांग्रेस का मुकाबला कर रहे हैं? बीजेपी तो बिल्कुल साफ है जी। इतना जबरदस्त मान अब क्या INLD है ऐसे पोजीशन के अंदर? बिल्कुल जी, हमारे गांव में बीजेपी का और JJP का तो कोई मतलब ही को नहीं। अच्छा, हाँ, दूसरा नंबर पर अगर आवे है तो सुनैना चौटाला जी आज हाँ जी हमारे गांव में। ये जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर उन्होंने अपनी एक सीट भी छोड़ी, किसानों ने कहा जो हमारा साथ देगा हम उसका देंगे, तो अब मैं सुन रही थी भाई किसानों के काफी ग्रुप एक्टिव हैं गांव के अंदर, तो वो सपोर्ट करते हैं फिर INLD? बिल्कुल करेंगे सपोर्ट वो। ओम प्रकाश चौटाला की भी अपनी खुद की इमेज है जी। फिर जिस तरह इसने पार्टी को इस्तीफा दे के एक सीट पे ये भी मतलब किसानों की तेजी मन के उस टाइम पे ये आए थे, उसका भी प्रभाव रहेगा। और फिर जिस तरह दुष्यंत से नाराजगी ना जो इसको फायदा ज्यादा मिल रहा है जी। ठीक है, तो जो सुनैना चौटाला की खुद की छवि है, यानी कि सुनैना चौटाला जो चेहरा है, उस चेहरे का नाम का भी कुछ फायदा है, जिस तरीके का उनका व्यवहार है उससे भी लोग जुड़ेंगे उनके साथ? वो सुनैना का तो अभी पता लगेगा जी आगे कैसा रहेगी। आपके गांव में इससे पहले आई हैं वो? नहीं बिल्कुल नहीं आई। तो आज आई पिछले इलेक्शन में आए थे, MLA के इलेक्शन में आए थे पिछले। इसलिए MLA के इलेक्शन में आई थी, तो उनकी छवि किस तरीके की आपको लगी है? ठीक है जी, अच्छी है। JJP से तो अच्छी है ही। JJP से अच्छी लगी हाँ है जी, आपको? हाँ जी। तो अब की बार माहौल क्या लगता है आपके गांव में, कौन सी पार्टी सबसे आगे चल रही है हमारी कांग्रेस चल रही है। और दूसरे नंबर पे कौन रहने वाला है? INLD का और BJP का मिला जुला असर है, लेकिन BJP धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांट रही है। इससे लोग बड़े नाराज ठीक हैं। है। भाई वोट मांगना है तो रोजगार के नाम पे मांगो, काम के नाम, विकास के नाम मांगो, लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को काफी नाराज किया है। ठीक है। तो इस करके BJP की खिलाफत बहुत ज्यादा है। सुनैना चौटाला कहते हैं जी कांग्रेस ही जो है ये 3 काले कानून की रचता थी, हालांकि उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये आइडिया, ये कंसेप्ट कांग्रेस के जमाने से है, तो क्या उस चीज का ऐसे बयानों का फर्क नहीं पड़ने वाला? उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया होगा लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं किया ना। इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया तो 750 किसानों की काफी बदलाव है जी उसमें। शहादत भी ले जो ली। एक ये बेचारा हमारा ये जो 3 भाई है, कानून शुभकरण शहीद कांग्रेस शुभकरण लेके आ रही थी ना उस टाइम पे, हाँ जी। तो उसमें और बीजेपी के में बहुत फर्क है जी। उसमें हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जी। अच्छा, C2 का जो ये फार्मूला है उसके बारे में भी सोचा गया है। फसल की गारंटी का भी उसमें कानून था, भाई आपको पैसे की जिम्मेवारी, इसमें संशोधन किया है जी बीजेपी ने। जैसे GST कांग्रेस की अलग थी, इन्होंने अलग अलग लागू की है। तो काफी एजुकेशन पे 18% GST है, एजुकेशन पे है। अगर आप हीरा जवाहरात खरीदोगे उस पर 3% GST है। तो मेन तो एजुकेशन पे GST नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे पेंसिल किताब खरीदेंगे उस पर तो 18% GST लगा दी, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी कोई खरीदेगा हीरा जवाहरात तो उस पर 3% है।
ये सरासर गलत है। एक जमाना हुआ करता था जब गांव के अंदर जो है सफेद कपड़े पहन के नेता आते थे और वोट मांगते थे और चेहरे के नाम के वोट अक्सर मिल जाया करते कि जी ये हमारा खुद का है, ये हमारे जात का है, ये बिरादरी का है, गांव का है, गुआंढ का है, इस नाम पे अक्सर वोट मिल जाया करते थे। पूरा का पूरा गांव एक प्रत्याशी को वोट दे दिया करता था। अब जो है पढ़ी लिखी जनता है, हाँ लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो क्या अब जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं उनका असर गाँव के अंदर दिखाई देता है? अभी लोगों को पता है जी, मतलब ये किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये जाति धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं या एजुकेशन के नाम पे बात कर रहे हैं। अभी पता है लोगों को, अभी लोग जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए। पहले तो यही था भाई, हमारा बाप दादा ने एक बार भर दी, बस उसके वोट दे दूसरे के दिया कर दे। जाति धर्म का इफेक्ट जो बातें आती हैं, अब उसका पहले जितना इफेक्ट बचा है आपके हिसाब से जाति धर्म का या गाँव ना जी, अब ऐसा नहीं है कुछ। पहले जैसा नहीं पहले बचा। ज्यादा था, अब नहीं पहले है। जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है। पहले तो अब तो जाति मिलजुल पे के नाम पे रहते हैं। वोट मिलते थे, आज नहीं मिलते। और वहीं अगर बात करें जैसे जगह के नाम का कि भाई स्थानीय है, हमारे गांव का है, गुआंढ का है, उस चीज का वोट नहीं, उस चीज का भी कोई वोट नहीं है। सिर्फ चेहरे का और काम का वोट है। ऐसे में अगर बात करें रणजीत चौटाला की, बीजेपी से हैं, जेपी पे भी मैं आऊंगी, तो रणजीत चौटाला के चेहरे में क्या बुराई है या फिर वो सिर्फ भाजपा से नाराजगी है? देखो जी, रणजीत चौटाला आज तक, मैं 40 साल का हो चुका हूँ, हमारे गांव में कभी नहीं आया। और एक ये लगा लो, सिर्फ चौटाला परिवार ही रह गया। ठीक है, इनमें सुनैना चौटाला इन सबसे बेहतर रहेगी। सुनैना चौटाला आपको लगता है कि पूरे इनमें सबसे आगे रहेंगी? सबसे आगे रहेगी चौटाला परिवार। कारण क्या है? वो अभय सिंह चौटाला ने जो चौटाला ने किसानों के प्रति जो पहले इस्तीफा दिया था, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। उसका प्रभाव रहेगा? बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या मानते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर क्या माहौल रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर INLD और कांग्रेस। INLD और कांग्रेस, बिल्कुल। तो वहाँ किसानों ने साथ फिर जो है किसको दिया है? INLD को। INLD को, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ अभी मैं रिसेंटली सुन रही थी, आपने शायद एक दो पार्टी का आपके गांव के लोगों ने विरोध भी किया है, तो ये क्या ये सिर्फ लोकसभा के लिए या आगे विधानसभा में भी? ये आगे आने वाले इलेक्शन में भी होगा। आगे आने वाले इलेक्शन में होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, और एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे बीजेपी के जिन्होंने 5 साल मलाई खाई, बीजेपी के साथ खाई, कभी जेजेपी के साथ खाई, अब वो आकर के कांग्रेस की कुर्सियों पे बैठ गए हैं, तो अब उन नेताओं को लेकर के लोगों का रुझान क्या रहेगा? अब उन लोगों को, क्योंकि जब आप लोग डंडे खा रहे थे तो वो आराम से मलाई खा रहे थे, तो उस चीज का कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब उन्होंने कांग्रेस का चोला उठ लिया। उस चीज का मैम आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में विजेंद्र की टिकट फाइनल कर रही थी कांग्रेस, लेकिन जनता ने आवाज दी कि विजेंद्र को वोट नहीं देंगे। जी। वहाँ से आवाज आई क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अब तक ये बीजेपी में था और अब कांग्रेस में आ गया, हम वोट नहीं देंगे। अगर कोई आगे भी ऐसा आएगा तो जनता वोट नहीं देगी। तो भी जनता वोट नहीं देगी? नहीं देगी। चलिए, ठीक है जी। क्या माहौल लग रहा है सर गाँव के अंदर? मैं तो बाहर हूँ, खेता में। बाहर रहो, तो खेता का माहौल बता दो। अच्छा, आप अपने परिवार का माहौल बता दो भाई, परिवार में किसकी छवि सबसे अच्छी मानी मैं जाती तो है? इन्हें लो आज बात हारो जीतो जी, मेरा क्या है? अच्छा, इनेलो क्यों? आप ही तो हारो जीता, मेरे को मतलब नहीं। पिछली जो 5 साल पहले जो चुनाव था उसमें भी इनेलो को वोट दिया था? आप तो इन्हें लो ननादुसन तक दिया था जी। दुष्यंत को दिया था। अब दुष्यंत से वापस घर वापसी कर रहे हो हाँ, इनेलो की आप तो तरफ? इन्हें लो दे अच्छा। हारो जीतो तो ये एकदम से मन बदलने का कारण क्या है? पहले इनेलो से जेजेपी में आ गए, आप जेजेपी से वापस इनेलो में क्यों आ रहे हो? बस जी आ रहे हैं, बस बंद कर रहा है। अब आगे यहीं रहोगे या मन बदलने का आप अन्ना आप तो सेम रहा है। अब इसमें रहोगे? हाँ जी, युवा है, अब की बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो ऐसा है मैम, मेरे इलम में कट ऑफ से 10 नंबर थे ज्यादा, और अब तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली बिजली विभाग में। अच्छा। HSC में 4 बार एप्लीकेशन जमा करवा दी मैंने, कोई फॉल्ट नहीं था, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड थे, प्रेफरेंस वगैरह सब। अब मैं थोड़े दिन पहले HSC में गया था, भाई तू एलिजिबल है, तेरी 1 महीने में ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बीजेपी ने जो ये भर्तियों का मामला था 2014 से 19 बहुत बढ़िया भर्ती की, लेकिन जो ये भर्ती थी ये सरकार ने बिल्कुल सारी कोर्ट में फंसा दी। युवाओं का जो माहौल है बीजेपी के प्रति बहुत गलत नेगेटिव माहौल नेगेटिव है। अच्छा, ये INLD है जो बोलती है कि भाई अगर हम सरकार के अंदर आए तो या तो बेरोजगार युवा को 20-21 हज़ार रुपए की कुछ जो है पेंशन के तरीके से उनको हर महीने देंगे या नौकरी देंगे। उस ऐसे बड़े बड़े वायदे जो है पार्टियां कर रही हैं। ये एक वायदा बताया, कांग्रेस की तरफ से अलग है और जेजेपी की तरफ से अपने अलग वायदे हैं, तो इन वायदों का फर्क पड़ेगा? जो NLD कह रही है, मैंने इनका सुना था कि 21 हज़ार रुपये देंगे हम युवा को। युवा को 21 हज़ार रुपये की जरूरत नहीं है,
क्यों, उसने इतनी कैपेबिलिटी है उसकी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने की। तो ये बताए ना हमारे कैलेंडर में भाई 2 लाख सरकारी भर्ती आएंगी, भाई 3 लाख सरकारी भर्ती आएंगी, ये चाहिए युवाओं को। ये नहीं तो बोल रहे जी नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो 21,000 देंगे। नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हाँ जी, फ्री का पैसा नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए मैम, मेहनत का जी। और बीजेपी ने इन बच्चों के साथ ये कहते हैं ना, बीजेपी वाले के पर्ची और खर्ची कुछ नहीं चलता, लेकिन इस लड़के के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। इसके नंबर पूरे थे, सब कुछ कागज पूरे थे, फिर भी ये घर में बैठा है, तो इसका मतलब वो धांधली थी इसके अंदर, इसका नंबर क्यों नहीं पड़ा। हाँ जी सर, क्या माहौल लग रहा है? हाँ जी, माहौल क्या लग रहा है गांव के अंदर? गांव का माहौल बहुत बढ़िया है जी। किसके प्रति? सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला के प्रति। कारण क्या? उनकी छवि या आईएनएलडी में जिस तरीके आईएनएलडी जब किसान आंदोलन में उभर के आई, वो वजह क्या रही? वजह अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन के कारण। ठीक है। और इसमें सुनैना चौटाला का जो अपना चेहरा है या अपनी एक तरीके का उनका व्यक्तित्व है, उसका कितना फर्क पड़ेगा चुनाव के अंदर? सुनैना चौटाला जब भाषण देती है, बोलती है नहीं, हर आदमी का न होता वोट तो इसी को दें। बहुत प्यारी और बढ़िया आवाज से बात करती है। अच्छा, तो यानी कि उनके व्यक्तित्व का भी काफी फर्क पड़ने वाला है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और माहौल की अगर बात करें तो कंपटीशन थुराना गांव के अंदर पुराना आईएनएलडी का गढ़ रहा है, तो अब कंपटीशन कौन सी पार्टी के साथ मानते हैं कि? पुराने गांव में जिस हिसाब से हम यहाँ घूमे हैं, आईएनएलडी और कांग्रेस का ही। आईएनएलडी और कांग्रेस का है। हाँ जी। बीजेपी और जेजेपी दोनों पछाड़ रखे हैं। हाँ, दोनों। तो दोनों जेजेपी का काम नंबर 1 लाग ली जाटा ने यात्री बीजेपी तो अच्छा कड़िया साथ तो कौन दिया बे, चुटेलन साथ तो दिया था, हमारा बीच में आ जाता। हाँ के तो आप अब की बार किसकी तरफ लगोगे? कांग्रेस की तरफ कि इनेलो की हम तरफ? तो कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के हो। हाँ। पर बुराई आपने इनेलो वाले की भी नहीं करी। ना कौन कर दे। अच्छा, मतलब भले काम करें, मानो हो आप यहाँ बात। हाँ, भले काम करें जी। तो इनेलो को लेकर के जो कहते हैं भाई पता नहीं ये अपना निशान अब की बार बचा पाएगी या नहीं, या उतना वोट ले जाएगी, गांव में टक्कर थोड़ी बहुत आ जाएगी। आप लोगों निशान की बात करो जी, 3 सीटें निकालेंगे अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला 3 सीटें। क्या बड़ा दावा किया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है सर? सीधा सीधा कंपटीशन लोकदल और कांग्रेस में है, और बाकी जेजेपी और बीजेपी का तो पटका पहनने वाला नहीं है। ये तुराना का हाल है। थुराना का। जी सरपंच साहब नमस्कार। मैंने यूँ बताओ, गांव में माहौल के अब की बार राजनीति का? राजनीति का कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है। और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी लग? दूसरा पर बीजेपी। बीजेपी। ये सारे आधे इनेलो वाले कहने लग रहे हैं। भाई वो तो कहना है तो कि मैं कहीं जाऊँ, बाकी इन लगा उसका कोई वो नहीं है। कोई मौजूद तो किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा फिर? क्या फर्क पड़ा? किसान आंदोलन से तो लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा। जब भी कांग्रेस से तो वो जो इनेलो ने अपनी सीट छोड़ी थी उसका कोई नहीं फर्क पड़ता? नहीं, उसका क्या फर्क पड़ेगा? एक सीट से क्या फर्क पड़ता है बताओ? कोई फायदा नहीं। तो ये जो सुनैना चौटाला की छवि है उसका भी कोई फर्क नहीं? उसका क्या फर्क होगा? ये चौटाला परिवार है, चौटाला ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ये जो है गांव थुराना की तस्वीरें आपको मैंने दिखाई हैं, जहां सभी से बातचीत की है। किसी को लगता है कि किसी पार्टी का रुझान है, किसी को किसी पार्टी का लगता है, अलग अलग प्रत्याशी को लेकर के अलग अलग राय है। सारी सबकी राय जो है आपके सामने रखी है। आपकी राय अब क्या है? क्या लगता है हिसार लोकसभा के अंदर जीत किसकी होने वाली है? रनर अप कौन रहने वाला है, या साख दाव पर किसकी लगने वाली है? आपकी राय जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।